एनिमल क्लासिफिकेशन का दूसरा पॉइंट, एनिमल क्लासिफिकेशन का दूसरा पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन। तो एक फाइलम है एनिमल क्लासिफिकेशन में या एनिमल किंगडम के अंदर, फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम में जो मेंबर्स आते हैं उन मेंबर्स को कहा जाता है कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स कौन से मेंबर या कौन से एनिमल्स होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं वो एनिमल्स जिनके अंदर लाइफ की किसी भी स्टेज के अंदर 3 कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा कैरेक्टर प्रेजेंट ऑफ नर्वकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्वकॉर्ड, एंड तीसरा कैरेक्टर जो है उनके पास में हो फेरेंजियल गिल स्लिट या गिल स्लिट्स, एंड उनके पास में हो पोस्ट एनल टेल, एनल टेल। ये 3 कैरेक्टर्स अगर किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म के पास में प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंट ऑफ नर्वकॉर्ड, प्रेजेंट ऑफ पोस्ट एनल टेल एंड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये अगर उस ऑर्गेनिज्म या एनिमल की लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंट है तो उस एनिमल को कॉर्डेट कहा जाता है और उस एनिमल को कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। ठीक है, अब कॉर्डेटा फाइलम में अगर हम आगे बात करें तो कॉर्डेटा फाइलम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप ए एंड ऑल्सो ग्रुप बी। कॉर्डेटा फाइलम डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। फर्स्ट ग्रुप जो है जिसे हम ग्रुप ए कह रहे हैं उसके अंदर रखे गए हैं लोअर कॉर्डेट्स को, और इस ग्रुप का नाम है लोअर कॉर्डेटा। इसके अंदर लोअर कॉर्डेट्स रखे गए, इस ग्रुप का नाम है लोअर कॉर्डेटा। ऐसा कैसा ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी को हम कह सकते हैं इन्हें रखा गया है, इनके अंदर रखे गए हायर कॉर्डेट, इस वजह से इन्हें कहा जाता है हायर कॉर्डेटा। ओके, तो 2 आपके कॉर्डेटा फाइलम जो है, कॉर्डेटा फाइलम को सब डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर 2 ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। फर्स्ट ग्रुप इट इज अ लोअर कॉर्डेट्स एंड सेकंड ग्रुप इज अ हायर कॉर्डेट्स। तो इसके अंदर लोअर कॉर्डेट्स के अंदर लोअर कॉर्डेटा का रखा गया है और हायर कॉर्डेट्स के अंदर हायर कॉर्डेटा एनिमल्स को रखा गया है। अब देन आगे बढ़ते हैं। लोअर कॉर्डेट जो होते हैं, लोअर कॉर्डेट का जो ग्रुप है, ग्रुप ए जो है, उन लोअर कॉर्डेट्स को 2 और नाम से जाना जाता है। इन एनिमल्स को कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड इट इज अ प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। इसके अलावा इन एनिमल्स को कहा जाता है अक्रेनिएटा, इन्हें कहा जाता है अक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा। अब यहाँ पे एक नया वर्ड सामने आता है अक्रेनिएटा। क्या होता है अक्रेनिएटा, या इसके अक्रेनिएटा जो होते हैं इनके क्या कैरेक्टर्स हैं? तो अक्रेनिएटा जो होते हैं वो एनिमल्स जिनके अंदर क्रेनियल सिस्टम जो होता है, जिसे कपाल तंत्र हिंदी में कहते हैं, कपाल तंत्र, जिसमें हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है एनिमल का। अगर ये सिस्टम जिस एनिमल के अंदर एब्सेंट है, उन एनिमल्स को ग्रुप ए के अंदर अक्रेनिएटा के अंदर रखा गया है। इसके अलावा अक्रेनिएट्स जो होते हैं इनके अंदर एक और सिस्टम जो होता है जिसे कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो है वो भी अक्रेनिएटा जो होता है उनके अंदर एब्सेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं अक्रेनिएटा जो वर्ड है वो इससे लिया गया है कि जिन एनिमल्स के अंदर क्रेनियल सिस्टम अगर एब्सेंट है तो उन एनिमल्स को कहा जाता है अक्रेनिएटा। और इसके अलावा ये लोअर कॉर्डेट या प्रोटोकॉर्डेट अगर हम कहें तो इन एनिमल्स के अंदर एक तो क्रेनियल सिस्टम एब्सेंट होता है और इसके अलावा इनके अंदर एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो है, या हम कह सकते हैं बोन्स, वेल डेवलप जो आपका वेल डेवलप आपका जो बोन सिस्टम है, जिसे हम कह सकते हैं हड्डियों का जो बना सिस्टम है, वो इनके अंदर लगभग एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हायर कॉर्डेट्स को। हायर कॉर्डेट्स को एक और नाम दिया गया है यूकॉर्डेटा, इन्हें यूकॉर्डेटा या यूकॉर्डेट कहा जाता है। और ये जो मेंबर है, इन मेंबर के अंदर ये दोनों सिस्टम, क्रेनियल सिस्टम प्रेजेंट होता है और
एक्सोस्केलेटन जो होता है वो दोनों के दोनों सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है क्रेनिएटा। तो इन्हें क्रेनिएटा कहा जाता है। तो हायर कॉर्डेट जो होते हैं, हायर कॉर्डेट सारे के सारे हायर कॉर्डेट क्रेनिएटा है, और ऐसे कैसे सारे के सारे लोअर कॉर्डेट जो होते हैं वो अक्रेनिएटा है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है कि जब हम लोअर कॉर्डेट के अंदर आगे क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को, तो उन एनिमल्स में हम देखेंगे कि कहीं पर भी उन एनिमल्स के अंदर क्रेनियल सिस्टम होता ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि इन एनिमल्स के अंदर हम अलग से कहीं हम ब्रेन नहीं पढ़ेंगे, यानी ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर हमें कहीं दिखेगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं लोअर कॉर्डेट्स को, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो लोअर कॉर्डेट जो है, इन लोअर कॉर्डेट के अंदर दो सब फाइलम है, यानी उनको फर्दर टू सब फाइलम में इनको डिवाइडेड किया गया है या डिवाइड किया है। फर्स्ट सब फाइलम मैं अगर बात करूं, फर्स्ट सब फाइलम जो है वो है हमारा यूरोकॉर्डेटा। फर्स्ट सब फाइलम इज यूरोकॉर्डेटा एंड सेकेंड सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा। Cephalochordata. First subphylum is a Urochordata and second subphylum is a Cephalochordata. ये दो सबफाइलम है, ये आपके लोअर कॉर्डेट के अंदर है, या फिर मैं कह सकता हूं अक्रेनिएटा ग्रुप के अंदर है। ऐसे कैसे अगर हम बात करें हायर कॉर्डेट के अंदर, तो हायर कॉर्डेट जो है उस हायर कॉर्डेट ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही सबफाइलम है, ओनली वन सबफाइलम प्रेजेंट, इट इज अ वर्टिब्रेटा। Vertebrata. Only one subphylum present in higher chordate and two subphylum present in a lower chordate group. Then हम आगे बढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेट जो होते हैं, यूरोकॉर्डेट जो मेंबर है या यूरोकॉर्डेट सब फाइलम है, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कॉर्डेटा के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, फेरेंजियल गिल्स, पोस्ट एनल टेल। मैंने ये कहा था कि ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं उस एनिमल की लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होंगे तो उसे कॉर्डेट कहेंगे या कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया। ऐसा अगर देखें तो यूरोकॉर्डेटा जो मेंबर जो है या यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है, उसके अंदर कॉर्डेटा के जो कैरेक्टर होते हैं ओनली उस एनिमल की जो लार्वल स्टेज है उसमें ही प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट में कॉर्डेटा के किसी भी प्रकार के कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। नोट कर लेता हूं, नॉट एनी कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अडल्ट एनिमल। तो लार्वल स्टेज जब मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट होती है तो कॉर्डेटा के कैरेक्टर जो होते हैं, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंदर ज्यादातर कॉर्डेटा के कैरेक्टर नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड उनकी लार्वल स्टेज में होती है। इस वजह से जैसे ही लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये लार्वा जो होता है कॉर्डेटा के कैरेक्टर खो देता है अडल्ट, और इस वजह से यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर है उसमें सिर्फ कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स उसकी लार्वल स्टेज में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा जो होता है, एसिडिन टेडपोल लार्वा जिसे कहते हैं, सबसे फेमस लार्वा है। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है, टेडपोल के जैसा ही दिखता है। आपका फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल के जैसा ही दिखता है, इसकी टेल होती है फॉर एग्जांपल। तो इसकी जो टेल है, जैसे ही इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है तो लार्वा क्या करता है, इसका हेड वाला रीजन है, यहां से ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेटम था, कोई पत्थर था या कोई टेरेस, कोई आपके सॉइल का पार्ट था, उससे ये चिपक जाता है। इसके पास पेपिलीज होते हैं एडेसिव, और इसकी जो टेल जो होती है धीरे धीरे करके, ये जो टेल है जिसके अंदर कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होते हैं, धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती है। और ये जो डिसअपियर होती है इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इसके अंदर लार्वा जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो टेल के अंदर नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड के कैरेक्टर्स होते हैं, तो जैसे ही अडल्ट में परिवर्तित होगा, इनके कैरेक्टर जो होते हैं वो अडल्ट आते आते यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के कैरेक्टर जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि इन मेंबर्स के जो कॉर्डेटा के जो कैरेक्टर्स हैं सिर्फ अडल्ट में ही, सिर्फ लार्वल स्टेज में होते हैं, अडल्ट में किसी भी प्रकार के कोई कॉर्डेटा के कैरेक्टर नहीं होते। अब सिफेलोकॉर्डेटा में बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा में कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स लाइफ लॉन्ग तक प्रेजेंट होते हैं, पूरी लाइफ इनके अंदर ये कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यूरोकॉर्डेट में अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है इसके अंदर 3 क्लासेज हैं। फर्स्ट क्लास एसिडिएसी, सेकेंड क्लास
थेलिएसी, एसिडिएसी, थेलिएसी, एंड थर्ड क्लास इसकी है लार्वेसी। एसिडिएसी क्लास में सबसे फेमस एक एग्जांपल पढ़ा जाता है हर्डमानिया। हर्डमानिया, हर्डमानिया जो है आपके एसिडिएसी क्लास के अंदर आता है और ये आपका जो यूरोकोडेटा सब फाइलम के अंदर आता है। हर्डमानिया जो होता है, ये हर्डमानिया का जो अडल्ट होता है, अडल्ट में किसी भी प्रकार का कोई कोडेटा का कैरेक्टर नहीं होता। एक मैं डायग्राम बता दूं, हर्डमानिया कुछ ऐसा सा दिखता है, कुछ ऐसा हर्डमानिया हमारे एनिमल होता है। तो हर्डमानिया जो होता है दो भागों में बटा हुआ होता है। इसकी ये तो होता है इसका बॉडी वाला पार्ट और ये होता है इसका फुट वाला पार्ट। फुट वाले पार्ट से ये किसी सबस्टेशन या सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है या किसी स्थान से जुड़ जाएगा, जो अभी मैंने कहा था इधर डायग्राम में बताया था कि लार्वा जो होता है जैसे मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होगा वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कोडेटा के किसी भी प्रकार के कैरेक्टर नहीं होते, जिसे हम हर्डमानिया कहते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने की चीज है कि ये हर्डमानिया जो है, इस हर्डमानिया के अंदर ये जो लार्वा है जिसे क्या कहा जाता है एसिडियन टेडपोल लार्वा। हर्डमानिया का जो लार्वा है इसे कहते हैं एसिडियन, इसका नाम है एसिडियन टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है जब ये मेटामॉर्फोसिस करता है, जब ये अंडरगो मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी ये जब अडल्ट में परिवर्तित होने वाला होता है, तब इसके अंदर तो करेक्टर जो होते हैं वो कोडेटा के फंडामेंटल करेक्टर्स होते हैं लार्वा में, बट अडल्ट में नहीं होते। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि इसके अंदर जो करेक्टर है वो एडवांस करेक्टर है। और हर्डमानिया जो अडल्ट है इसमें प्रिमिटिव करेक्टर आ गए, क्योंकि ये करेक्टर कहीं ना कहीं इनवर्टिब्रेट के जैसे हो रहे हैं, प्रिमिटिव करेक्टर। तो ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तब लार्वल स्टेज के करेक्टर्स एडवांस से प्रिमिटिव में कन्वर्ट होते हैं अडल्ट के अंदर। तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है रिट्रोग्रेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम का। तो रिट्रोग्रेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया में होता है। देन आगे बात करें तो रिट्रोग्रेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस यूरोकोडेटा सब फाइलम में होता है। ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है। इनकेस अगर रिवर्स बात करें तो किसी एनिमल के अंदर, जिसमें एक एग्जांपल है फ्रॉग का, फ्रॉग में भी एक स्टेज बनती है जिसे लार्वल स्टेज कहते हैं। फ्रॉग का जो लार्वा होता है इसे कहा जाता है टेडपोल लार्वा। ये टेडपोल लार्वा जब अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तब टेडपोल जो होता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में होता है, फ्रॉग जो अडल्ट जो होता है वो टेडपोल जो लार्वा है वो एक्वाटिक सिस्टम में होता है। फ्रॉग जब अडल्ट में परिवर्तित होता है मेटामॉर्फोसिस करके तब ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम में होता है। तो इस तरीके का जो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें मैं कहूं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और इसके अंदर कैरेक्टर्स जो है वो एडवांस में परिवर्तित होते हैं, एडवांस में चेंज हो जाते हैं। इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है, दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरीके का मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समझाने की बात इतनी सी थी कि हर्डमानिया के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है रिट्रोग्रेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज ऑफ larval advanced character will change into the primitive characters of organism. The type of metamorphosis is a retrogressive type of metamorphosis. यहाँ पे मेजर जो याद रखने की चीज यही है, हर्डमानिया जो होता है, हर्डमानिया के अंदर टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस होता है। देन सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट की लाइफ लॉन्ग तक कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर एक क्लास है लिप्टोकार्डी। लिप्टोकार्डी, इस क्लास के अंदर एक एग्जांपल पढ़ते हैं एम्फियोक्सिस, सबसे फेमस है एम्फियोक्सिस। ये जो मेंबर जो है एम्फियोक्सिस
ज्यादातर जो हम जो पढ़ते हैं आपके यूरोकोडेटा के अंदर जो मेंबर पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी इस हर्डमानिया की जाती है। ऐसा कैसा सिफेलोकोडेटा के अंदर एम्फिओक्सिस की डिटेल स्टडी की जाती है। एम्फिओक्सिस जो है इसकी अगर मैं डायग्राम पे बात करूं, वैसे हम जब भी जूलॉजी पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको डायग्राम आना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डायग्राम अच्छा है किसी एग्जाम में, आप डायग्रामेटिकली चीजें समझ पा रहे हो तो वो आपके लिए इजी रहेगा। ये यहाँ पे ओरल सीरीज है, ये इसका एंटीरियर पार्ट और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। यहाँ पे इसके नोटोकॉड और नर्व कॉड होती है, यहाँ पे गिल्सलेस होती है और ये आपकी टेल होगी। तो ऐसा कुछ आपके एम्फिओक्सिस दिखता है, इसके अंदर कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा था लोअर कॉर्डेट जो होते हैं इनके अंदर क्रेनियल सिस्टम नहीं होता। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, जिसे मैं हेड एक बार कह लो, हेड वाला जो भाग है इसमें कोई अलग से मुझे कोई क्रेनियल सिस्टम नहीं दिखता। और ना ही अभी जो हमने हर्डमानिया ड्रॉ किया था, इस हर्डमानिया की बॉडी अगर देखी जाए, ये फुट है, यहाँ पर भी जो बॉडी प्रॉपर जो है, ये बॉडी वाला जो पोर्शन जो है, इसमें कहीं पर भी हमें कोई अलग से क्रेनियल सिस्टम नहीं शो हो रहा है। तो इस तरीके की ये जो एनिमल जो है, इन एनिमल्स के अंदर इन्हें लोअर कॉर्डेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ क्रेनियल सिस्टम। तो इस वजह से इन्हें ग्रुप ऑफ अक्रेनिटा के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आपके हायर कॉर्डेट के अंदर एक सब फाइलम है। पहली चीज तो ये बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि वर्टिब्रेटा क्या है। तो वर्टिब्रेटा एक फाइलम ना होकर के एक सब फाइलम है, ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने की चीज है पहली। देन आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? तो कुछ एनिमल्स जो हैं जो कॉर्डेट के अंदर एडवांस एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या हुआ है कि ये जो नोटोकॉड है, इस नोटोकॉड में कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, कुछ परिवर्तन हो गए, और नर्व कॉर्ड में भी कुछ मॉडिफिकेशन हो गए। नोटोकॉड में मॉडिफिकेशन होकर के ये चेंज हो गई है स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल कॉलम में, और नर्व कॉर्ड जो है, सॉरी, नोटोकॉड जो है ये परिवर्तित हो गई है उन एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में, और नर्व कॉर्ड जो है वो बनाती है स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा सा एडवांस रूप है नोटोकॉड और नर्व कॉर्ड का। तो नोटोकॉड और नर्व कॉर्ड का जो एडवांस रूप है, जिस एनिमल्स के अंदर नोटोकॉड मॉडिफाई होकर के वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, उन एनिमल्स को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा सब फाइलम में उनको रखा गया। तो ये कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है, जिन एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगी वो एनिमल्स कहीं ना कहीं हायर कॉर्डेट के मेंबर हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कहीं ना कहीं एक्सोस्केलेटन बनाती है। तो इन एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन जो होगा वो वेल डेवलप होगा आपके वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर। अब वर्टिब्रेट सब फाइलम में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा आपके लोअर कॉर्डेट के दो सब फाइलम। तीसरा आपका जो कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम जो है वो है वर्टिब्रेटा सब फाइलम। वर्टिब्रेटा सब फाइलम जो है, इस सब फाइलम को सब डिवाइड किया गया है दो डिवीजन के अंदर। इट इज अ सब डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। फर्स्ट इज अ इग्नेथा, फर्स्ट डिवीजन इज अ इग्नेथा एंड सेकेंड डिवीजन इज अ नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा vertebrates will be divided into two division. First division is agnatha and second division is a gnethostomata. Which type of animals present in agnatha? Those animals have absent of jaws. jaws में भी अगर हम बात करें तो jaws में भी अगर lower jaws absent है, जिस एनिमल्स के अंदर लोअर जॉज वाला पोर्शन एब्सेंट है, उन एनिमल्स को एग्नेथा ग्रुप में रखा है या एग्नेथा डिवीजन में रखा है। और जिन एनिमल्स के अंदर लोअर जॉज यानी जॉज वेल डेवलप्ड जॉज प्रेजेंट है, उन एनिमल्स को कहीं ना कहीं उस एनिमल्स को नेथोस्टोमेटा के अंदर रखा गया। तो वर्टिब्रेट्स को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। तो हम वर्टिब्रेट्स को फर्दर वापस डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे इसको डिटेल में देखेंगे।